अगर हम फंडामेंटल के नज़रिए से बाजार को देखते हैं तो अभी सब कुछ नेगेटिव है। चाहे आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, मैक्सिमम स्टॉक्स के रिजल्ट खराब आए हैं, या फिर आप हमारी इकोनॉमिक कंडीशन देख लो, जीडीपी के नंबर खराब, रुपया बहुत ज़्यादा वीक, गिरता हुआ हमारा फॉरेन रिजर्व, या फिर बैंक की लोन ग्रोथ, या फिर अभी जो आरबीआई ने मैसिव शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है अगेंस्ट डॉलर। अगर रुपया नीचे नहीं आया तो फिर आरबीआई को बहुत बड़ा नुकसान होगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा। या फिर जो अभी एमपीसी की बैठक हुई है, ये तो हमने वैसे उसी दिन डिस्कस कर लिया था जिस दिन जीडीपी के नंबर आए थे। अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा भी जो उन्होंने जीडीपी के नंबर रिवाइज किए हैं, अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। राइट हैंड वाला प्रीवियस डेटा है जो पहले उन्होंने फॉरकास्ट किया था, ऊपर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, और लेफ्ट साइड में करंट नंबर है। अगर आप सारे क्वार्टर के अंदर देखोगे तो पहले उन्होंने जो फोरकास्टिंग करी थी उससे कम कर दिया है, और सेम इन्फ्लेशन के अंदर जितने भी क्वार्टर हैं सबके अंदर नंबर बढ़ा दिए हैं। अगर हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो ये हमें बता रहा है करेक्शन का टाइम शुरू हो गया है, लेकिन मैं डेटा को फॉलो नहीं करता हूँ, चार्ट को करता हूँ। अगर वो भी सेम बात बोल रहा है तो ठीक है, हम नीचे कंटिन्यू है, लेकिन अगर चार्ट डेटा से अलग बोल रहा है तो लास्ट में सही चार्ट होगा और सारे डेटा के नंबर बदल जाएंगे जैसे 2020 में बदले थे। क्या होगा अगर सब गलत हो गए जैसे 2020 में हुए थे? क्या यहाँ से ही बहुत बड़ी रैली आएगी, या आप साइड में कौन से लेवल हैं जहाँ तक बाजार जा सकता है? इसका आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेगा, और इस वीडियो को सेव भी करके रख लेना, ये बाद में भी काम आएगी। और आज हम सारा डिस्कशन चार्ट के ऊपर करेंगे, और शुरुआत करेंगे निफ्टी के करंट स्ट्रक्चर से। जब हमने डिस्कस किया था बाजारों में ऊपर का खेल शुरू होने वाला है, उसी टाइम पर हमने 50% और 16% के लेवल को भी डिस्कस किया था जहां तक बाजारों में ऊपर की चाल बन सकती है। और अब उस एरिया के अंदर में प्राइस एंटर कर चुका है, और ये वही एरिया है जहां से प्राइस वापस से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये मेरा व्यू है बड़ी पिक्चर के अंदर, जो कि हमने बॉटम में डिस्कस किया था, और ये आप सबको पता भी है। लेकिन साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था अगर मैं गलत होता हूं और प्राइस इस एरिया के अंदर में से वापस से रिवर्स नहीं होता है तो फिर यहां से जो भी चाल बनेगी वो बड़ी होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी वो मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो पहले उसे हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद करंट एरिया में वापस आएंगे। और अभी आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो निफ्टी का ही है, लेकिन डॉलर टर्म्स के अंदर, क्योंकि जो एक्चुअल चार्ट है या सच है वो यही है। और जब चार्ट खोल ही दिया है तो एक बार बड़े स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में स्टडी सेम नहीं है। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि डॉलर टर्म्स के अंदर शॉक और सरप्राइज दोनों मिलने वाला है। अभी जो हमारे पास डेटा है वो है 2001 से, और जैसा हमको पता है जो हमारी चार्ट की शुरुआत हुई है वो 1990 के पास से हुई है। तो जो हमारा जीरो पॉइंट है वो बहुत नीचे है, इलियट वेव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और 2001 में हमारी पहली वेव कंप्लीट हुई है, 2003 में दूसरी, 2008 में तीसरी, 2020 में चौथी, और अभी प्राइस फिफ्थ वेव के अंदर है। अगर रुपए के टर्म्स में देखेंगे तो निफ्टी थर्ड वेव में है, लेकिन वही डॉलर टर्म्स के अंदर अभी निफ्टी फिफ्थ वेव के अंदर है। और जो फिफ्थ वेव निफ्टी में बनी है वो एक्सटेंडेड है, जिसका एक इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है। अगर प्राइस 116% के ऊपर निकलेगा तब जाकर इसमें 216% के रास्ते खुलेंगे, जिसमें से ट्रेंड लाइन और 200% का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स के अंदर 216% तक की चाल बननी है तो फिर स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। लेकिन अगर कोविड जैसी रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके होने की पॉसिबिलिटी तो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चाल आ चुकी है। इसलिए ऊपर भी निकलते हैं तो सावधान तो रहना पड़ेगा। और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है तो फिर यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जिसके नीचे अगर प्राइस आता है तो फिर समझ लेना एक बड़ा कांड होने वाला है। और अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, डॉलर टर्म्स के अंदर ये फिफ्थ वेव बन रही है तो फिर क्या बड़े टाइम फ्रेम की बियर मार्केट शुरू होगी, या फिर और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और इनका आंसर मैं टाइम के साथ दूंगा, क्योंकि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है। इसका हमको पता तभी चलेगा जब नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जो कि करंट प्राइस से 40% नीचे है। और वैसे बताऊं तो इसकी संभावनाएं कम लग रही है, और ये मुझको एंडिंग डायगोनल का पैटर्न दिख रहा है। मतलब जो 2020 से चाल शुरू हुई है अभी वो फिफ्थ वेव की पहली वेव दिख रही है, इसके बाद सेकंड बनेगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और उसके बाद फिफ्थ। जो बड़े टाइम फ्रेम के टॉप होते हैं उन्हें बनने में भी सालों लग जाते हैं, और अभी 4 सालों में पहली वेव ही बन रही है फिफ्थ की। बाकी क्लैरिटी हमको टाइम के साथ आएगी, और जब प्राइस अपनी सेकंड वेव के अंदर होगा तब इसको एक बार एनालाइज कर लेंगे, यहाँ पर ये सेकंड वेव ही है या फिफ्थ कंप्लीट हो गई है।
और अभी हायर साइड प्रोबेबिलिटी यही है। अभी हम फिफ्थ की पहली वेव के अंदर ही है। और अब हम वापस से आते हैं निफ्टी के करंट एरिया में। तो वैसे अभी मैंने स्टडी अपनी चेंज नहीं की है। अभी हमको 61% का ध्यान रखना है। ये करेक्शन की जोन भी है और रिवर्सल जोन भी है। एक बार 1 घंटे में भी लेवल दिखा देता हूँ। तो अभी प्राइस 61% के ऊपर है, यानी कि 100% के रास्ते खुले हुए हैं। और फ्राइडे को न्यूज़ भी नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद ही प्राइस गिरा नहीं है। तो इसका मतलब तो अभी यही दिख रहा है, अभी प्राइस ऊपर ही कंटिन्यू है। डाउन साइड में 61% का लेवल का ध्यान रखेंगे। अप साइड का जो 100% का लेवल है, उसी के पास में डेली टाइम फ्रेम का 61% का लेवल भी आ रहा है। एक बार दिखा भी देता हूँ। वही 25,000 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और यहाँ से किसी भी गिरावट के बाद अगर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, जो कि आ रहा है 23,873 के प्राइस में, तो फिर समझ लेना जो हमने डाउन ट्रेंड देखा था वो कंटिन्यू हो गया है। बाकी करंट टाइम में भी एक बार एनालाइज कर लेंगे। सावधान हम हो जाएंगे अगर प्राइस 38% के नीचे आता है। स्टडी को मैं चेंज करूंगा अगर प्राइस 61% के ऊपर सस्टेन करेगा। और उसी टाइम पर एक बार देख लेंगे अभी सिचुएशन क्या बन रही है, क्योंकि डॉलर टर्म्स के अंदर भी अभी प्राइस हमने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहो तो रख सकते हो। और इसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे भी प्राइस 161% के ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट मैं दे देता हूँ। चैनल मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ट को सही तरीके से कैसे एनालाइज किया जाता है। वीडियो उनके लिए ही होगी जिन्हें पहले से टेक्निकल एनालिसिस आती है, और ये आपके एनालिसिस को एक कदम आगे ले जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो। इसमें आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है वीडियो के अर्ली एक्सेस का। आपको जैसा पता होगा हमारी वीडियो एक दिन लेट आती है, क्योंकि सेम डे में रिकॉर्ड करना और फिर उसको एडिट करके अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो एनालिसिस नेक्स्ट दिन रात को 8 बजे आती है, लेकिन वही चैनल मेंबर उसको अपलोड होने के बाद देख सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट मैंने आपको दे दिया। तो एक बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सारी कहानी आपको पता है, बॉटम में ही हमने डिस्कस किया था। इसका चार्ट अभी तक खराब नहीं हुआ है और इसके अंदर ऊपर वाली मंथली ट्रेंड लाइन तक जाने की संभावनाएं हैं। और जब प्राइस ने 52,500 का लेवल ब्रेक किया था, तब हमने डिस्कस किया था इसमें ऊपर का पैटर्न कंफर्म हुआ है। और जिस दिन जीडीपी के नंबर आए थे उस दिन भी डिस्कस किया था, खेल इसमें ऊपर का ही है। एक बार 60 मिनट में लेवल दिखा देता हूँ। यही जोन हमने डिस्कस की थी, इसके ऊपर का खेल शुरू होगा। और अभी वेव्स के अकॉर्डिंग देखें तो अभी प्राइस थर्ड वेव के अंदर है, फिर इसके अंदर फोर्थ वेव बनेगी और फिर फिफ्थ। हमारी जो स्टडी है वो गलत होगी 51,700 के नीचे। अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो फिर इसमें ऊपर का नहीं नीचे का ही खेल है। अभी एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसका ही ध्यान रखेंगे, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक प्राइस थर्ड वेव के अंदर ही है और हर एक डिप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक बार 15 मिनट में भी लेवल देख लेते हैं। तो अभी प्राइस 61% के नीचे है और इसी के पास में आवरली टाइम फ्रेम का 81% का लेवल भी है। इसके ऊपर प्राइस आता है तो फिर 100% के पास का पहला लेवल ओपन हो जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। आज मैं बाकी इंडाइसेस को एनालाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेन मुझको निफ्टी को डिस्कस करना था। बड़े स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, इसलिए एक बार उसे वापस से देख लेना। निफ्टी के अंदर भी ऊपर का पैटर्न कंफर्म हुआ है, जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन डॉलर टर्म्स के अंदर ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है। इसलिए जब तक प्राइस 161% के ऊपर नहीं आता है तब तक इसके अंदर सावधान ही रहना। जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीक किसी वीडियो में देख लेंगे। और वैसे आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि उनमें लेवल्स और स्टडी सेम है। अगर आप चार्ट के साथ वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा अभी हो क्या रहा है। और अगर सीखना है तो अच्छा ये है आप एक बार खुद से एनालाइज कर लो, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब एनालिसिस मैच कर लेना आपने क्या एनालाइज किया था और हमने क्या डिस्कस किया है। वीडियो में बाइंग सेलिंग की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।